अभय न्यूज के दर्शकों को मेरा प्रणाम। मित्रों, दिनांक 17 अक्टूबर शनिवार से शक्ति की आराधना का महापर्व नवरात्र आरंभ हो रहा है। अधिक मास का समापन हो चुका है और प्रतिपदा तिथि के साथ वास्तविक अश्विन मास की शुरुआत हो रही है। 17 अक्टूबर को फिल्म अभिनेत्री स्मिता पाटिल और क्रिकेट खिलाड़ी अनिल कुंबले का भी जन्म दिवस है। 17 अक्टूबर विश्व आघात दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, आइए अब आपको उज्जैन के खास खबरों से अवगत कराते हैं। अभय न्यूज के बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी। यहाँ एक ही छत के नीचे आप पाएंगे ब्रांडेड कंपनियों के कॉस्मेटिक आइटम्स, कॉपर आर्ट, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, ब्राइडल सेट, 100% नेचुरल गोल्ड लुक ज्वेलरी, बॉलीवुड और टीवी सीरियल स्टाइल की डायमंड सेट ज्वेलरी। ब्यूटी पार्लर पर आपको मिलेंगी प्रोफेशनल आर्टिस्ट द्वारा फेशियल, ब्राइडल मेकअप, हेयर कट, मैनिक्योर, पेडिक्योर, स्किन ट्रीटमेंट, नेल आर्ट और टैटू आर्ट जैसी सेवाएं। ब्राइडल सेट रेंट पर भी उपलब्ध है। हमारा पता है 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। जहरीले स्प्रिट कांड में मरने वाले मजदूरों की संख्या को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी भैर आ गए हैं। सूझ नहीं पड़ रही कि गले पड़ चुकी आफत से कैसे निपटा जाए। पहले बहुत ज़्यादा गंभीर गलतियां करने के बाद इन गलतियों को छुपाने के प्रयास में नई गलतियां कर रहे हैं। शुक्रवार को जिला प्रशासन यानी सीधे कलेक्टर की ओर से क्लियर किया गया कि जिले में संभवतः डीनेचर्ड स्प्रिट के कारण 12 मजदूरों की मौत हुई है। बुधवार और गुरुवार को शहर के कोतवाली, खाराकुआ, महाकाल और जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में संदिग्ध मौत के 14 केस रजिस्टर्ड किए गए हैं। मतलब साफ है, कलेक्टर के आंकड़े कुछ और बोल रहे हैं, एसपी के महकमे के आंकड़े कुछ और हैं। पिछले 2 दिन की प्रेस विज्ञप्ति में बाकायदा इन मौतों का जिक्र पुलिस विभाग ने किया है, लाश मिलने की जगह तक बताई है। फिर शुक्रवार सुबह तक जिला प्रशासन के आंकड़े बदल कैसे गए, दोनों विभागों के आंकड़ों में फर्क कैसे आ गया। दोस्तों, जहरीले स्प्रिट कांड में पुलिस के अधिकारियों की भूमिका बेहद लापरवाह रही है। बुधवार सुबह से शाम तक खाराकुआ और कोतवाली इलाके से मजदूरों की लाशें मिलती रही, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के बड़े अधिकारी यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि जहरीली शराब से इनकी मौत हुई है। बुधवार शाम ही मीडिया कर्मियों ने एएसपी शहर रुपेश द्विवेदी से भी बात की थी। आप खुद ही सुनिए, 5 लाशें बरामद होने तक भी वे जहरीले स्प्रिट या जहरीली शराब वाली बात मानने को तैयार ही नहीं थे। कोई जहरीली शराब की बात नहीं है, आपको पता नहीं किसने बता दिया जहरीली शराब। कोई जहरीली शराब की बात नहीं है, आपको पता नहीं किसने बता दिया जहरीली शराब। कोई जहरीली शराब की बात नहीं है, आपको पता नहीं किसने बता दिया जहरीली शराब। कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, मर हुए हैं और वो अलग अलग स्थानों पर हुए हैं। उनका पीएम कराया गया है। पीएम के पश्चात जो रिपोर्ट आएगी उनका मृत्यु कारण स्पष्ट हो जाएगा और प्राथमिक रूप से कोई अभी संदेह नहीं है। सुना आपने, एएसपी शहर रुपेश द्विवेदी के पास ही शहरी क्षेत्र के थानों की मॉनिटरिंग का जिम्मा है। अब गुरुवार को एसपी मनोज कुमार सिंह द्वारा दिए गए एक बयान को भी सुन लीजिए। खुद पुलिस के कप्तान ही स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी टीम के खिलाड़ी यानी खाराकुआ थाने के प्रभारी अपडेट ही नहीं थे। थाना क्षेत्र में खाराकुआ में घटना हुई है, 5-6 लोगों 7 लोगों की मृत्यु हो गई। थाना प्रभारी अपडेट नहीं थे। थाना क्षेत्र में खाराकुआ में घटना हुई है, 5-6 लोगों 7 लोगों की मृत्यु हो गई। थाना प्रभारी अपडेट नहीं थे। थाना क्षेत्र में खाराकुआ में घटना हुई है, 5-6 लोगों 7 लोगों की मृत्यु हो गई। थाना प्रभारी अपडेट नहीं थे। श्रीमान जी, जब आपके अधीनस्थ अधिकारी अपडेट ही नहीं थे तो आप उन्हें झेल ही क्यों रहे थे? घटना होने के बाद तक भी टीआई अपडेट नहीं थे, यह एसपी स्वीकार कर रहे हैं। घटना होने के बाद भी एएसपी इसे जहरीली शराब वाला एंगल स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। बुधवार को सुबह से शाम तक लाशें मिलने का सिलसिला जारी रहने के बाद भी इसी रात कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसी रात आरोपियों की धरपकड़ नहीं की गई। जागे कब? अगले दिन दोपहर बाद यानी गुरुवार दोपहर को, वह भी तब जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से डंडा घुमाया। इसके पहले तो हमारे जिले के अधिकारी केवल और केवल लाशें गिनने का ही काम कर रहे थे। वैसे आपको बता दें कि मारे गए मजदूरों में से 11 की पहचान हो चुकी है, जबकि 3 लाशों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। सबसे ज़्यादा 6 केस अकेले खाराकुआ थाना क्षेत्र में ही रिपोर्ट हुए हैं। इसी थाने में गुरुवार शाम को पुलिस ने गेवी हनुमान की गली में रहने वाले यूनुस, मदीना कॉलोनी जूना सोमवारिया में रहने वाले सिकंदर और गब्बर
निवासी 40 क्वार्टर जूना सोमवार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज किया है। 14 मजदूरों की अकाल मौत के मामले में राज्य सरकार द्वारा गठित जांच दल के हेड अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा गुरुवार रात उज्जैन पहुंच गए थे। जांच में इनके सहयोगी एडीजी संजय कुमार झा और डीआईजी सुशांत सक्सेना भी उज्जैन आ गए थे। शुक्रवार सुबह यह जांच दल के सदस्य महाकाल और खराकुआ थाना छतरी चौक पुराने नगर निगम भवन पर भी पहुंचे। यहाँ पुलिस अधिकारियों और कुछ आम लोगों से भी बात की। दोपहर में राजेश राजौरा ने पुलिस कंट्रोल रूम पर जिले के अधिकारियों की बैठक ली। यह जांच दल शनिवार को भी उज्जैन में ही रहेगा। शनिवार को दोपहर में आम लोग भी सर्किट हाउस पर पहुंचकर जांच दल के सदस्यों से मुलाकात कर सकते हैं। वे जहरीली शराब या डीनेचर्ड स्पिरिट के कारोबार से जुड़ी जानकारियां जांच दल के साथ साझा कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां देने वाले लोगों की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी। इस बेहद गंभीर प्रकरण में अब भी जांच की जो गति होना चाहिए वह नहीं है। पुलिस की जांच अब भी केवल 3 लोग गब्बर, यूनुस और सिकंदर के आसपास ही घूम रही है। इस कांड के असली खिलाड़ी यानी उन लोगों को अब तक चिन्हित नहीं किया जा सका है जिनसे इन आरोपियों ने डीनेचर्ड स्पिरिट अवैध तरीके से खरीदा था। असली गुनाहगार तो लालची वे लोग हैं जो डीनेचर्ड स्पिरिट के बड़े कारोबार से जुड़े हैं। इनकी तो अब तक पहचान भी नहीं हो सकी है। वैसे शुक्रवार शाम यूनुस और सिकंदर को नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने भी नौकरी से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को ही विपक्ष की परंपरा का पालन करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमेशा की तरह इस मामले में भी मरने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की गई। कांग्रेस विधायक रामलाल मालवी, मुरली मोरवाल और महेश परमार सहित अन्य नेताओं ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए। एक बात जरूर कांग्रेस नेताओं ने काम की बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले में पदस्थ प्रशासन और पुलिस के अधिकारी यदि समय रहते पहले ही दिन जिंजर से हुई मौतों को स्वीकार कर लेते तो इस कांड में कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। यह बात सही भी है। इस मामले में पुलिस की लीपापोती या गैर जिम्मेदार रवैया हम आपको कुछ देर पहले ही बता चुके हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कमल पटेल ने आरोप लगाया है कि जिले में पदस्थ अधिकारियों ने उज्जैन को मौत की नगरी बना डाला है। थाने में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत, कई सारी आत्महत्याओं के केस और अब जहरीली स्पिरिट से 12 मजदूरों की मौत की सुर्खियों में से कई लोग कोरोना को भूल ही चुके हैं। इतने सब घटनाक्रम के बीच भी कोरोना है और हमारे बीच ही है। गुरुवार रात भी हमारे जिले में 29 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। इनमें से 22 उज्जैन शहर के हैं। कोरोना के कुल केस की संख्या हमारे जिले में 3535 हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा 96 पर ठहरा हुआ है। हमारे जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 172 है, जिनमें से 54 मरीज ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण मौजूद हैं। उज्जैन शहर का पहला क्लब डिस्क बार, कॉकटेल मॉकटेल अलग अलग स्पेशल शेफ द्वारा तैयार वेज और नॉन वेज, प्योर हाइजेनिक माहौल, किटी पार्टी, हाइटी पार्टी, बर्थडे पार्टी का शानदार अरेंजमेंट, लाइव बैंड, अनप्लग म्यूजिक, डांस का मजा लीजिए। तंदूरी स्नैक्स की बाहर है यहाँ। क्यों जाए इंदौर, क्यों जाए भोपाल, दुनिया की दूर के साथ कदम बढ़ाएं। सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक स्वागत है आपका। आइए क्लब 95 कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। 14 अक्टूबर की शाम आगर रोड स्थित मकोड़ियाम नाका पर एक कलेक्शन एजेंट के साथ 10,000 रुपए की लूट के मामले में चिमनगंज मंडी पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने कलेक्शन एजेंट नजमुद्दीन पिता गयाउद्दीन निवासी कामदारपुरा की मोटरसाइकिल रोककर उसके साथ मारपीट की थी। इसके बाद आरोपी नजमुद्दीन की जेब में रखे 10,000 रुपये लूट कर भाग निकले थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम नीलेश पिता हरिओम प्रजापति तिलकेश्वर बस्ती, ईशान पिता शंकर वानखेड़े निवासी देसाई नगर, पीयूष उर्फ शंकर पिता दिनेश माली निवासी तिलकेश्वर बस्ती और अंकित पिता कमल किशोर गहलोत निवासी इमलीपुरा है। अंकपात इलाके में उत्तरामुखी हनुमान मंदिर के नज़दीक नयापुरा के एक आभूषण कारोबारी पर 2 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया है। नयापुरा में रहने वाले संजय जैन कालूहेड़ा पर मनीष और मनोज यादव नाम के युवकों ने चाकू से हमला किया। संजय जैन कालूहेड़ा और मनोज के बीच रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है। संजय जैन कालूहेड़ा को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। जीवाजीगंज पुलिस ने मनोज और मनीष दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
उर्दूपुरा क्षेत्र की राधा मोहन गली में सीवरेज प्रोजेक्ट वाली कंपनी टाटा ने 100 से ज़्यादा परिवारों को परेशान कर डाला है। पिछले 10 दिन से यह गली खुद ही पड़ी है। सीवरेज लाइन डालने के चक्कर में कंपनी के कर्मचारियों ने इस इलाके में पानी सप्लाई का कनेक्शन भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। पिछले 10 दिन से इलाके के लोगों को नलों से पानी नहीं मिल सका है। अब टाटा कंपनी के अधिकारी कहते हैं उन्होंने पीएचई के अधिकारियों को इससे अवगत करा दिया है। पीएचई वाले कहते हैं टाटा काम खत्म करे तभी हम पाइपलाइन में सुधार कर सकते हैं। पिछले 10 दिन से परेशानी भोग रहे इस इलाके के लोगों ने शुक्रवार सुबह सीवरेज लाइन का काम रुकवा दिया। लोग बैकहो लोडर के सामने खड़े हो गए। लोडर के चालक ने धमकाने के अंदाज में गाड़ी को आगे बढ़ाने की भी कोशिश की। आक्रोशित लोगों ने गाड़ी के कांच फोड़ दिए। इसके बाद लोग बैकहो लोडर चालक और कंपनी के अन्य अधिकारियों की शिकायत लेकर जिवाजीगंज थाने भी पहुंचे। खबरें दे दनादन के प्रायोजक हैं आरके क्लब एवेन्यू। नई जीवन शैली में करें शानदार गृह प्रवेश। केवल 5,51,000 रुपए में प्लॉट्स और 7,75,000 रुपए में मकान उपलब्ध हैं। यहाँ रहवासी क्षेत्र के बीच स्थित कॉलोनी, पता है ज्ञान सागर स्कूल के पास, देवास रोड, उज्जैन। उनेल के नजदीक सांकड़िया गांव में रहने वाले 54 साल के हटे सिंह की शहर के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई है। हटे सिंह को 8 अक्टूबर को गांव में कुछ लोगों ने बुरी तरह से डंडों से पीटा था। उनेल थाने में यह दर्ज मामला अब हत्या के रूप में तब्दील हो गया। टानाखेड़ा स्थित सार्थक नगर में रहने वाले प्रेम नारायण की कानीपुरा रोड पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। प्रेम नारायण मोपेड पर सब्जियां लाद कर उन्हें गाँव में बेचने जाता था। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी में नाले पर निर्माण कर लेने वाले लोगों के खिलाफ नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम ने नालों पर बनाए गए निर्माण तोड़ दिए हैं। उदयपुर इंदौर ट्रेन में सवार एक परिवार का मोबाइल फोन व 7,000 रुपए चुराने वाले मुरैना जिले के अपराधी लोकेंद्र जाटवा को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। लोकेंद्र जाटवा की कोर्ट ने जमानत अपील निरस्त कर उसे जेल भेज दिया है। दोस्तों, शनिवार 17 अक्टूबर से शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इस नवरात्रि हमारी कोशिश होगी कि हर रोज आपको माँ भगवती के कुछ ऐसे साधक साधिकाओं से मिलवाएं जिनकी साधनाओं का समाज को लाभ मिला है, जिनकी भक्ति जन कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत है और जिनकी भावनाएं समाज के प्रति समर्पित हैं। साधक, साधन, समाज और समर्पण से जुड़ी हमारी अगली कुछ सीरीज होंगी। अभय न्यूज़ के खास कार्यक्रम फेस ऑफ द उज्जैन में आज हम आपको भगवती स्वरूपा माता बगलामुखी की एक ऐसी लाडली बेटी से मिलवाने जा रहे हैं जिसने माँ से अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा समाज और जन कल्याण के लिए प्रार्थनाएं की और माँ ने इनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार भी किया। दोस्तों, हमारी आज की मेहमान का नाम है श्रीमती अर्चना सरमंडल। राम जी की नगरी, सरयू नदी का तट, अटल राज वाले महाराज का धाम और हनुमान जी की चौकी वाली धरा, अयोध्या की पुण्य भूमि पर 1978 में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में अर्चना सरमंडल का जन्म हुआ। परिवार में पिता, दादा और उनके पहले की भी कई पीढ़ियों के लोग ज्योतिष विज्ञान के प्रकांड विद्वान रहे हैं। लिहाजा अर्चना सरमंडल को बचपन से ही ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान मिला। महज 1.5 साल की उम्र में ही वे गायत्री मंत्र और अन्य जटिल मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करने लगी थी। काशी में रहने वाले गृहस्थ संत पंडित अखिलेश पांडे के अयोध्या के इस परिवार से गहरे संबंध थे। लिहाजा अयोध्या आते जाते छोटी सी बालिका पर हुई माँ सरस्वती की कृपा से वे बेहद प्रसन्न हुए। पंडित अखिलेश पांडे ने ही 16 साल की उम्र में अर्चना सरमंडल को दीक्षा प्रदान की। विवाह हुआ तो राम की धरा पर जन्मी देवी की यह साधिका शिव के धाम उज्जैन आकर बस गई। बीते लगभग 25 साल से हर नवरात्रि में माता बगलामुखी की साधक श्रीमती अर्चना सरमंडल कठोर साधनाएं कर रही हैं। हर बार की तरह इस बार भी नवरात्रि में श्रीमती अर्चना सरमंडल पूरे समय मौन रहेंगी। साधना के दौरान आप किसी को देखती भी नहीं हैं। लगातार 9 दिन तक एक पुरस्चन यानी 1.25 लाख जाप करेंगी। श्रीमती सरमंडल को अब तक ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष शिरोमणि, विक्रमादित्य नवरत्न सम्मान, धर्म ध्वजा धारण जैसी कई उपाधियों से सम्मानित किया जा चुका है। साधना के चमत्कार से जुड़े कई अनुभव भी श्रीमती अर्चना सरमंडल के पास हैं। वे बताती हैं, करीब 10 साल पहले एक बहुत बीमार बालिका से मुलाकात हुई।
उसकी जन्म पत्रिका देखी तो वाकई ऐसा लगा कि यह बालिका ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगी। बालिका के लिए माँ बगलामुखी से प्रार्थना कर साधना आरंभ की। यह बालिका अब तक सही सलामत है और स्वस्थ है। इंदौर के एक डॉक्टर परिवार की एक बालिका की बीमारी देश के कई बड़े डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रही थी। जन्म पत्रिका से उसके शरीर की समस्या पकड़ में आई। इसके बाद इस बालिका के लिए साधना की। केवल 1 से 1.5 माह में ही यह बालिका पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। श्रीमती अर्चना सरमंडल कहती हैं, जिस किसी ने भी माँ के प्रति श्रद्धा रखी उसे लाभ जरूर मिला। विज्ञान से परे की दुनिया में चमत्कार आस्था के अलख से जागृत होते हैं। लोग माने या न माने, दिव्य शक्तियों की मौजूदगी अपने होने का एहसास कराए। बगलामुखी साधना जो है वो मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन के लिए किए जाते हैं। यह अष्टम महाविद्या है और जब तक कोई भी ज्योतिषी साधक नहीं होता है तो ज्योतिषी परफेक्ट नहीं कर पाता। कारण क्या है कि ये देवीय शक्ति है। जब तक आप साधना करेंगे तभी आपको ज्ञात होगा कि इसमें क्या समस्या है। इस समस्या का निवारण आप साधना से ही कर सकते हैं। ये मेन तौर पर बगलामुखी राजनेताओं की देवी मानी जाती हैं, उच्च पद अधिकारियों की देवी मानी जाती हैं। जिसको पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान पाना होता है वो बगलामुखी के अधीन ही आता है। हमारा बुलेटिन आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। आपकी कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों, हमारा बुलेटिन आप शेयर भी लगातार करते रहिए। कल फिर हाजिर होते हैं इसी वक्त। मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल।